नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं किसानों की। आपको बता दें जलाला के एक किसान की ज़मीन जिसने 11 लाख रुपए का लोन लिया था और 17 लाख रुपए बैंक ने बना दिए और 17 लाख रुपए में एक जेजेपी नेता को वो ज़मीन बेच दी बोली के अंदर। और जिसके विरोध के अंदर आप देख सकते हैं किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। किसानों ने आज जमकर नारेबाजी की है। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किसानों को रोकने के लिए लघु सचिवालय के बाद भारी पुलिस बल भी तैनात किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान ज्ञापन देने के लिए लघु सचिवालय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसानों ने जलाला के किसान के लिए उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा खोला हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। आप देख सकते हैं किसानों के सीधे सीधे आरोप हैं कि जलाला के किसान की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग हड़प चुकी है, लेकिन किसानों का दावा है कि अब किसी भी कीमत पर किसी को भी किसान की ज़मीन का कब्जा लेने के लिए गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जो कुछ मर्जी हो जाए। आप देख सकते हैं आज किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि जो किसान का लोन का पैसा बनता है तो केवल वही पैसा भरवाया जाए और किसान की ज़मीन को किसी भी कीमत पर हड़पा ना जाए। आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीरें और ये भी सुनवाएंगे किसानों का क्या कहना है। नहीं जान दूंगा, नहीं जान देंगे। अब वो तो नीलामी करके अब कैसे नहीं जाने नीलामी हो जाएगी क्या? नीलामी हो जाएगी क्या? हमारी जमीन की नीलामी हो जाएगी क्या? मर जाइए बेटे, वो तो हमारी माँ है, उस पता मर मिटना तैयार है। अभी रात दबा दी है लेकिन बोलनी नहीं उड़ देंगे और ना जान देंगे। तो सारे लेने आएंगे, हम उस पर मर जाएंगे, लाश बिछ देंगे और बिल्कुल मत आएंगे। धक्का कर रहे हैं, धक्का कादियन सब धक्का कर रहे हैं, हमारे जमींदार साथ बहुत धक्का कर रहे हैं। हमने रोका भी ऐसे, यहाँ कुछ जमीन लेने वाला नहीं है। 11 लाख लोन है, 17 लाख उसका है और 90 लाख की जमीन है जो 17 लाख में ले रहे हैं। ऐसे बेइंसाफी है कि ये दुष्यंत चौटाला ये भूमि माफी है, इससे कब्जा ऐसे कैसे हो जाएगा कब्जा? 17 भी बैंक ने बना दिया। हाँ जी उन्होंने रल के सारा कुछ रल के करा है बैंक ने और इन वकीलों ने करके, इसका जो वकील है उसने करके नहीं बोली हुई, कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरे साइन नहीं रजिस्ट्री की। मेरे लोन लिया था, कितने समय से आप नहीं दे रहे थे? 11 लाख लोन था और 17 लाख इन्होंने बुलाया था, उसमें ये सारा करके इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। कितने समय से आप किससे नहीं पे कर रहे थे? ये किसमें हम दूध की मेरी पेमेंट, उसमें दूध आता था, गाय का दूध आता था, सारा उसमें पेमेंट मेरी उसमें खाते में जाती थी, पेमेंट सारी रेगुलर जा रही थी। लोन ये 2007 में लिया था। 2007। हाँ जी अभी है। हाँ नीलामी इन्होंने अपने गुप चुप कर ली है, नहीं कोई चौकीदार का, कोई नहीं कुछ बगैर किसी नोटिस के, बिना नोटिस के बीमा जाके देख लो, लियान करके आर पार की लड़ाई पूरी कर लो। कहीं हम सारे पीछे जाए बात जाएंगे नहीं और ये पीछेंगे सारे। कब्जा कौन कर रहा है जमीन पे? ये सरकार करवा रही है। कौन रहा है? ये करवा रही सरकार। कौन सा बैंक है? बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है। हम उसके पीछे देने वो मारे लगा के वो तो बैठते बारे लाग रहा काबू करने। 1 करोड़ का किला 7 लाख में, अरे 1 करोड़ का किला 7 लाख में और कर पूरा दे अमूरी ले 1 करोड़ में। इस सेक्टर क्या का 2 करोड़ में भी पूरी ले गेटा का 4 करोड़ में पूरी ले दे तो यू सरकार नू को नहीं देवन मर सेटलमेंट क्यों नहीं किया आपने? सेटलमेंट भी तो कर सकते थे। सेटलमेंट करना चाहिए। कुछ नहीं आते ये रले। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आज किसान जलाला के किसान के समर्थन में उतरे हैं और उसकी जमीन को किसी भी कीमत पर हड़पने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और मांग की जा रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच की जाए। आखिरकार किस तरह से किसान को बिना नोटिस दिए
उसकी ज़मीन को हड़प लिया। ये आप देख सकते हैं कि ज्ञापन के साथ साथ जस्टिस फॉर किसान के बैनर छपाए गए, पोस्टर छपाए गए और जमकर नारेबाजी लगाई गई। आप देख सकते हैं, हम आपको सुनवाएंगे किसानों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है और खुली खुली चेतावनी दे दी गई है कि किसी भी कीमत पर किसान की इस भूमि पर किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किसानों ने जिस व्यक्ति के पास, जिस जेजेपी के नेता के पास ये जमीन उसने ली है, उसको भी बोला गया है कि वो जमीन को छोड़ दे और जो पैसे हैं 17 लाख रुपए ले ले। सुनिए किसानों का क्या कहना है। और वो तो पागल बना रहा था, वो कह रहा भी मैं 4 किताबें पढ़ के, मैं पता नहीं उसको किसी बात का भी। जब उसको बोला भी साइन दिखा दे कहाँ है किसान के किसी पे, साइन कह रहा मेरे को साइनों की लोड ही नहीं। तेरे को किसने वकील बना दिया? जब तेरे को साइनों की नहीं लोड, फिर तेरे को साइनों की नहीं लोड, हमारे को पैसे देने की नहीं लोड। कोई नोटिस नहीं आया। अगर नोटिस आता कोई, अब नोटिस आया भी तुम्हारी जमीन कुर्क कर दी और उसका कब्जा लेने के लिए आएंगे। ऐसे तो कब्जे नहीं मिलते भाई। जमीन की डोल के पीछे भाई किलो लड़का मर जाए, ये हमारी देसी भाषा का एक वो है। और ये तो सब भी हम 2 किलो ज़मीन ले लेंगे, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के तो ज़मीन ले सका, नहीं तो ज़मीन नहीं मिलती। आज मुख्यमंत्री के जी का नाम यहाँ ज्ञापन सौंपा, उनको अवगत कराया इस मसले से। अगर सरकार इस पर कोई संज्ञान लेती है, 10 दिन का टाइम लिया, 28 तारीख तक का टाइम दिया है, संज्ञान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो संयुक्त मोर्चे के बैनर नीचे। पंजाब के संगठनों के भी हमारे पास फ़ोन आ गए हैं, यूपी के संगठनों के भी फ़ोन आ गए हैं। बड़ा आंदोलन होगा, ये चेतावनी है, चेतावनी। ये सेक्रेटेरिएट का एक पहले भी गिराव किया था, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी लगा ली थी, घोड़े भी लगा ले थे, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा ली थी। यहाँ घेर के बैठा था किसान, यहाँ घेर के बैठ जाएंगे तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये 2 के 4 रन दे के निकलेंगे। फिर ये बात ध्यान में रखना। लगभग कितने समय पहले लोन लिया था किसान ने? ये 2008 या 7 के लगभग इन ईयर में लोन लिया था। 11 लाख का 17 बना दिया। ये कौन सा कानून है भाई? 11 लाख रुपये के बदले 90 लाख की उसकी धरती छीन लो। ये कौन सा कानून है? बिना पूछे जो कुर्की करने का, अगर कुर्की भी करो ना, वो भी 4 बंदों की गवाही होती है साथ में भी, यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है ज़मीन की। अगर कुर्की भी होती, 90 लाख मार्केट वैल्यू थी, 11 लाख अपना काटते और 80 लाख के करीब पैसे किसान के अकाउंट में आने थे। और एक और छोटी सी बात सुन लो, 11 लाख रुपए में कोई यहाँ करनाल में व्यापारी नहीं था क्या ज़मीन लेने वाला? भाई 90 लाख की प्रॉपर्टी 11 लाख में मिलूंगे, मैं ले लूँगा, वो तो कौन छोड़ देगा? आप भी ले लोगे जा कहीं, तब ब्याज पर पकड़ कर लेने पड़ो आपको। ये सरासर जेजेपी नेता ने धक्का किया है, धक्का, और ये धक्का चलने नहीं देंगे। ताऊ देवीलाल ने किसान के हक के लिए कानून बनाए थे और आज उनका पोता है ना जो ये किसान को लुटाने में लगा है, उनके नाम को भी बदनाम कर रहा है, ये उनके परिवार को कलंक लगाने का ये दुष्यंत चौटाला काम कर रहा है। पर किसान ऐसा होने नहीं देगा। ये और ही देखे होंगे जिनके कब्जे ले लेंगे जाकर, किसान की ज़मीन पर कब्जा नहीं ले सकता। ये ज़मीन रसपाल सिंह की नहीं, ये तमाम उस किसान की है जो खेत से अनाज पैदा करता है। और मैं आपको किसान की छोटी सी बात बता दूं, अब की बार जो तूड़ी है ना, भूसा है, वो उसकी कम है कम, और वो आज पूरी नहीं हो रही किसी रेट पे भी। आज गेहूँ किसी रेट पे भी पूरी नहीं हो रही। 3500 रुपये इंटरनेशनल बाजार में गेहूँ बिक रही है। अगर ये उगानी बंद कर देंगे ना, ये सारे को दिद्दे बाहर आ जाएंगे इनके। और किसान, ये थोड़े दिन पहले की घटना, एक छोटा बच्चा साथ में ट्रैक्टर पर बैठ कर गया, वो ट्रैक्टर पलटने के कारण बच्चे की मौत हुई। किसान सूलों पर चल के अपना पेट भरता है। किसान अपना पेट नहीं भरता, वो मजदूर का पेट साथ में भरता है, वो दुकानदारों का पेट साथ में भरता है। अगर आज करनाल में ये बाजार चल रहे हैं, ये भी किसान की वजह से चल रहे हैं। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो ये बाजार नहीं चलेंगे। और बड़े बड़े ये गोदाम बना के, बड़े बड़े सैलो बना के, बड़े बड़े ये मोड़ बना के ये छोटे दुकानदारों को भी मारेंगे। आने वाला टाइम देश के लिए खतरनाक है। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर और ऐसी लूट खोस करना चाहते हैं। इनसे बच के एक होके छत्ती बलादरी के भाई ये किसान की लड़ाई को लड़े। जो भूमाफिया का काम कर रहा है, उसने करनाल में आकर जिस प्रकार से ये 2.25 एकड़ देवेंद्र काद्यान, उनका जो रिश्ते में जीजा लगता है, उसने अपने भाई के नाम दीपक काद्यान के नाम ये ज़मीन करवाई है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 90 लाख की ज़मीन है कम से कम, और ये करवाई है 17 लाख रुपए में उसने अपने नाम। ये दुष्यंत चौटाला और उसके सारे रिश्तेदार भी अपना जोर लगा ले, किसी भी प्रकार इस ज़मीन को हम जाने नहीं देंगे। उस दिन भी नहीं कब्जा होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। और ये जो भू माफिया का गैंग बना हुआ है इस प्रदेश में, दुष्यंत चौटाला उसका
करता धरता है, उनके शर्म से डूबने की बात। आज उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है और उसके रिश्तेदार और वो सारे मिलकर किसानों की जमीन वहां पर कलेक्टर रेट, डीसी रेट 25 लाख रुपए किले का और 7.25 लाख रुपए में उसने किला लेने का काम किया। तो ये गुंडागर्दी बदमाशी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उसके जो रिश्तेदार हैं ये पानीपत से, वो भी कान खोल के सुन ले, यहाँ जमीन में नहीं घुसने देंगे, चाहे जितनी ताकत है तुम भी लगा लेना। अब ये लड़ाई केवल रिछपाल सिंह की नहीं है, ये पूरे सभी किसान वर्ग की है, पूरी किसानी कौम की है। ये जो इनकी गुंडागर्दी है, ये इस प्रकार से जगह जगह जो ऐसी जमीनें हैं उन पर गिद्ध नजर है दुष्यंत चौटाला और उसके रिश्तेदारों की, उसके साथ वालों की। हम ये चीज किसानों की जमीनों पे कब्जा नहीं होने देंगे। उसके लिए अब डीसी से भी ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री का नाम, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हम निवेदन करते हैं भाई, वो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, और उसके होम डिस्ट्रिक्ट में, उसके जिले में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को भी इस पे संज्ञान लेकर एक स्पेशल टीम गठित करके इस सारे फ्रॉड की, जो ये फ्रॉड बैंक अधिकारियों ने और रेवेन्यू के अधिकारियों ने और इन सब ने मिलकर जो किया है, ये दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार ने, इन सारों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए। जिस प्रकार से 11 लाख के लोन के एवज में 90 लाख की जमीन हड़पने का काम किया है, और ये पूरे हरियाणा को सचेत रहने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पैसे बनाने की मशीन बन चुका है, उसको पैसा दिख रहा है, उसको और उसके रिश्तेदारों को। ये भी उसके रिश्तेदार जो पानीपत के ये सोचते हैं आज हम सत्ता में हैं, इस हरियाणा को लूट ले, पर किसान लूटने नहीं देगा और ना ही ये जमीन जाने देगा। और जे इन्होंने इनमें हिम्मत है उस जमीन की तरफ ये देख भी लेंगे, कहते कब्जा करेंगे, ये उसकी तरफ देख के भी दिखा दे। और सभी इसमें इकट्ठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी से जिस बगैर किसी नोटिस के जो हाई कोर्ट से वकील आया हुआ था 16 तारीख को परसों, मैंने उसको कहा इस किसान के एक भी नोटिस पे साइन दिखा दे, एक भी जगह फोटो दिखा दे भी तू इसको कोई नोटिस दे के गए हो कुर्की का। इन्होंने ई नीलामी, ई ऑक्शन बोलते हैं, जो ऑनलाइन जमीन की नीलामी होती है, उससे ये जमीन ली है। फर्जी नोटिस तैयार किए गए, फर्जी बुनियादी कराई गई, किसान को भनक भी नहीं लगी और जमीन अपने नाम करा के कागजी तौर पे सारा काम पक्का कर लिया। और जो ये किसान है ये उसके देवेंद्र कादयान के पास गए, दुष्यंत के चौटाला के जीजा के पास, उसको ये कहा भाई जे तूने फ्रॉड करके हमारी जमीन ले भी ली है, ये जो तूने 17 लाख रुपए भरे हैं वो ले ले, हमारी जमीन छोड़ दे। वो बोला ये नहीं छुटती। और मैं कहता हूँ तू आजा कब्जा लेके दिखा दियो। तू दुष्यंत क्या, तू अब सारी फौज लगा लियो अपने साथ। बिल्कुल धक्काशाही गुंडागर्दी करने नहीं देंगे, चाहे ये कुछ कर ले। ऐसे ये तो एक मामला हमारे सामने इस वजह से आ गया, हम उस मामले में पहुंच गए। ये पता नहीं कितने वो इस प्रकार की जमीनें ले चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं बेचारे जिनकी पहुंच नहीं होती, जो बोलते नहीं, कोई इज्जत के मारे चुप रह जाता है, भी सोचता है बेइज्जती होगी अब रोड़ा पाऊंगा। तो ये तो भू माफिया का एक गैंग है, ये पूरे हरियाणा में काम कर रहा है। दुष्यंत चौटाला इसका सरगना है, इसने अपने सारे साथी और अपने रिश्तेदार इस काम पे लगाए हुए हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। करनाल की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से तेरी इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ तू कब्जा करवा दे, और ना ही कब्जा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे इस जिले से हैं, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए। भाई ये दूसरे जिले पानीपत से आके ये गुंडा तत्व यहाँ के जमीनें खरीदेंगे, तो ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी शर्म की बात है, और इस प्रकार से कब्जे करेंगे। जो पैसा है वो आप भरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जो बैंक का पैसा है 17 लाख रुपया ब्याज में था, लोन लिया था सिर्फ 11 लाख का, वो किसान पहले दिन से भरने की तैयार है, पर उसके तक तो बैंक के अधिकारी आए नहीं। ये तो चुपचाप सीधी जमीन इस भूमाफिया के नाम की गई है। अब भी ये लोग उसके पास भी गए, दुष्यंत चौटाला के जीजा के पास भी, हम दे देते हैं वो पैसे जो तूने भरे हुए हैं, पर वो बिल्कुल पैसे लेने से मना करके बोला मैं तो इसमें से पैसा मुनाफा कमाऊंगा। तो ये लोग तो इतने आज गिद्ध नजर है, ये पैसे बनाने की मशीनें हैं, इनकी कोई संवेदना नहीं, कोई इनकी भावना नहीं। तो पर ये है, यहाँ पर ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ना ये जमीन जाने देंगे।